अनिल विज की नाराजगी बरकरार है। मਰਨ ਵਰਤ ਤੇ बैठण की धमकी देण तो बाद एक होर ਵੱਡਾ बयान दे दिता गया है। उन्होंने कहना है कि सीएम नायब सैनी अजकल उड़न खटोले ते ने। यह अनिल विज का कहना है। अपने मंत्री जिहड़े कि हरियाणा सरकार के मुख मंत्री जो कि सीधे तौर पर इस तरीके का निशाना साध रहे हैं, उन्होंने कहना है कि यह मेरी नहीं हरियाणा के सारे MLA ते मंत्रियों की आवाज़ है। चोणां दे विच मैनूं किसी वड्डे लीडर ने हराउण की कोशिश की। उन्होंने कहना है कि मेरे ते हमले नूं 100 दिन तो वध हो गए ने पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अनिल विज हालांकि अपने इस बेबाकी के अंदाज के नाल ही जाने जाते हैं, खुल के अपनी गल रखते हैं, चाहे वह विधन पार्टी अपनी सरकार की गल हो चाहे दूजियां पार्टियां पर उन्होंने बयान होण तां हुण उन्होंने वालों सीधे तौर पर जो कि सीएम नायब सैनी नूं लैके वड्डा बयान दिता गया। उन्होंने कहना है कि अजकल नायब सैनी उड़न खटोले ते ने। नाल ही उन्होंने कहना है कि यह मेरी नहीं हरियाणा के सारे MLA ते मंत्रियों की आवाज़ है। चोणां दे विच मैनूं किसी वड्डे लीडर ने हराउण की कोशिश की। हालांकि किहड़ा वड्डा लीडर है किस दा वो जिक्र कर रहे हैं ये तो नहीं उन्होंने खुल के दस्सिया, पर नाल उन्होंने कहा कि मेरे ते हमले नूं 100 दिन तो वध हो गए ने पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं सबसे सीनियर नेता हूं, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे खिलाफ मुझे हरियाणा की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो कब तो बात लो तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं। तो गंभीर बात, वो बात इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़न खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता के उतर चुके। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं हो, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अम्बाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूँगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूँगा। ये तो मैं सबसे सीनियर नेता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ मुझे हरियाणा की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो कब तो बात लो तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं। तो गंभीर बात, वो बात इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़न खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता के उतर चुके। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸੇ ਵਿਵਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗੱਬਰ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ CM ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। आखिरकार इस नाराजगी की जड़ की है? कारण यही है साफ तौर पर, कल भी जिस तरह से अनिल विज के द्वारा कहा गया था कि जो अफसरों से कहीं ना कहीं बेसिकली नाराज हैं, लेकिन अब आज जिस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में भी अनिल विज ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री हवा में ही हैं और उड़न खटोले में घूम रहे हैं जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो कहीं ना कहीं अफसरों को लेकर के नाराजगी है। और वो नाराजगी इस बात को लेकर के है कि जैसे ही वो विधायक बने थे और विधायक बनते ही उन्होंने मीडिया के सामने आकर के बयान दिया था कि DC और SP जो उनके हैं, अम्बाला जिले के हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मारने तक की साजिश उनको रची थी, उनके लिए रची गई थी, लेकिन वो बच करके और अब चुनाव जीत करके आए हैं।
तो इतना बड़ा आरोप लगाने के बावजूद भी जब हरियाणा के अंदर प्रशासनिक फेरबदल हुआ तो उसमें अंबाला के डीसी और एसपी नहीं बदले गए। तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी जो है अनिल विज की साफ तौर पर है। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक एसएचओ को वो धमकाते हुए नजर आ रहे थे और सस्पेंड भी उनको किया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो एसएचओ को सस्पेंड विभाग की ओर से नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है वो हावी है। और इसी बात को कल भी अनिल विज के द्वारा कहा गया था कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई और अंबाला के जनता की समस्याओं को हल नहीं किया गया तो वो आमरण अनशन तक पर बैठेंगे। तो ये बात कल उनकी ओर से कही गई थी और आज मुख्यमंत्री के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा गया। तो कहीं ना कहीं अब ये नाराजगी कहां तक चलती है और कब इसका पटाचेप होता है तो वो अभी देखना होगा। और क्या कोई हाईकमान इसके ऊपर संज्ञान लेता है या खुद ही मुख्यमंत्री उनको बुला करके कोई बात करते हैं, ये अभी देखना होगा। ठीक है अंकित, पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜੋ ਕਿ ਬਰਕਰਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ सीएम नायब सैनी अजकल उड़न खटोले ते ने, ये मेरी नहीं हरियाणा के सारे MLA ते मंत्रियों की आवाज़ है। चोणों दे विच मैनूं किसी वड्डे लीडर ने हराउण दी कोशिश की, ये भी वड्डा बयान दिता है। ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं, अधिकारी हमारे काम नहीं कर। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया है। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूँगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूँगा। ये तो मैं सबसे सीनियर नेता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ मुझे हरियाणा की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो कब तो बात करो तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं। तो गंभीर बात, वो बात इसलिए है कि हमारे मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़न खटोले पे ही है, नीचे उतरे तो जनता के उत्तर